जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो दोस्तों, हम आपको बिहार का कुछ करा रहे हैं। कल हमने आपको बिहार का पहला कुछ कराया था जी के कुछ, आज हम बिहार का दूसरा कुछ करा रहे हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जो बिहार का पहला कुछ था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल की। और आपको जीके कुछ भी हम करा रहे हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा। और हम आपको जल्दी ही यूपी स्पेशल कुछ भी कराना शुरू कर देंगे, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ है, अभी आप बिहार कुछ और जीके कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा हम आपको इतिहास भी पढ़ा रहे हैं, और आपको डेली के जो करंट अफेयर हैं हम आपको देते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिहार का कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। तो झारखंड जो बिहार से पृथक हुआ था, झारखंड पहले जो था कि बिहार जो था, झारखंड अलग से राज्य नहीं था। तो क्या होता है कि बिहार से पृथक कर दिया जाता है झारखंड को, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड पृथक करके अलग राज्य बना दिया जाता है। और झारखंड जो है, झारखंड के वर्तमान में जो CM है वो हैं हेमंत सोरेन, और बिहार के तो आप जानते ही हैं नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन में से आप देख के बताइए। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। कब? 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। और उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? नवीन पटनायक जी नाम है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, इनमें से ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो इसमें से थे जयप्रकाश नारायण जी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने किसके साथ? फूलन प्रसाद वर्मा जी के साथ बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, और ये जुलाई 1931 में उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई थी, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को इन्हें क्या कहा जाता है? लोकनायक भी कहा जाता है, ये उन्हें उपाधि मिली हुई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गया में। गया में अधिवेशन हुआ था 1922 का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी CR दास ने, चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो बिहार में जो किसान सभा की स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई? वो की गई है सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इनको कहते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये एक दंडी सन्यासी थे, इन्होंने बिहार में किसान सभा की स्थापना की। तो इसे क्या कहा जाएगा? बिहार प्रांतीय किसान सभा भी कहा जा सकता है, यानी प्रांतीय किसान सभा कहा जाएगा। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1929 में की थी। इसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अप्रैल 1936 में, कब? अप्रैल 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी। पहले 1929 में करते हैं ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं 11 अप्रैल 1936 में। और इसमें अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही रहते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के, और महासचिव शायद बनाए जाते हैं NG रंगा जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सभा का गठन हमने बताया आपको किसने किया था? गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और कब किया हमने आपको बताया था ना, तो ये मार्च 1929 में इन्होंने इसका गठन किया। तो याद रखिए कि ये प्रश्न पूछा जाता केवल बिहार के ही एग्जाम में नहीं, ये जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से हमने आपको बताया था कि बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था, हमने आपको कल बताया था। तो अगर एग्जैक्ट डेट बताई जाए तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में आप जानते हैं इनमें से जो बिहार के नेता हैं वो कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह बिहार के 1857 में बिहार की तरफ से क्रांति का नेतृत्व किया था और ये जगदीशपुर के शाही घराने से संबंधित थे। जगदीशपुर के राजा कहा जाता है, राजा कुंवर सिंह कहा जाता है। तो कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। कब बनाया था? ये 16वीं शताब्दी में बनाया था, 16वीं शताब्दी में। शेरशाह सूरी वही हैं जिन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन है? तो बिहार में आप जानते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान है शेरशाह सूरी ही हैं। इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था और उत्तर भारत में ये सम्राट बन गए थे। तो इन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी, दिल्ली में कब्जा करके इन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी। और फिर ये 1540 से लेकर 1545 तक सम्राट रहते हैं, सुल्तान रहते हैं कहा जाए। उसके बाद फिर 1545 में ये कलिंजर के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका मकबरा कहाँ पर? सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में इनका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव आप जानते हैं किसके द्वारा नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। इन्होंने जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। कब? 1199 ईस्वी में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जलाकर राख कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो बिहार की जो राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा जो खंडित हुई है वो हुई है कब? मध्यकाल में ये गरिमा खंडित हुई है। क्योंकि मध्यकाल में जब मुगल वंश वगैरह चलने लगता है तो उस समय क्या होता है कि जो पहले मगध साम्राज्य था प्राचीन काल में, तो उस समय ये गरिमा बनी रहती है। फिर मध्यकाल में ये आगरा और दिल्ली राजधानी बन जाती हैं, तो ये अपना राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा इसकी खंडित हो जाती है मध्यकाल में। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? इन सबों में अकबर ने मिलाया था। अकबर ने सन 1574 ईस्वी में बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? 5वीं शताब्दी में उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने? उदयन, याद रखिएगा, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे कहा जाएगा? उदयन को कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लगाएंगे तो पूरी तरह सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो चंद्रगुप्त का जो महल है पाटलिपुत्र में जो स्थित था वो मुख्यतः बना था ईंटों, मिट्टी, पत्थर किसी के नहीं बना था, ये लकड़ी का महल बना हुआ था पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो उनका जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र में सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से सर्वप्रथम राजधानी बनाई तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। वैसे सबसे पहले जब उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी तो इन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी।
और इसमें क्योंकि उदयन दिया नहीं है तो हम चंद्रगुप्त मौर्य लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? हमने बताया कि 1857 की क्रांति में बिहार में जगदीशपुर के जो राजा थे उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इनका जो निधन हुआ था, इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था, अगर देखा जाए तो ये जो झारखंड जब बटा नहीं था तो वो कार्यक्षेत्र बिरसा मुंडा का था। तो इसे कहा जाए तो वर्तमान झारखंड या झारखंड की राजधानी रांची हम कह सकते हैं। तो जब हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे तो ये पूरी तरह सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था। अभी हमने आपको क्या बताया कि स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो किससे संबंध हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलन के साथ किसका संबंध था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आप सभी जानते हैं कौन थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं और इन्होंने बहुत ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? अब ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से किसान आंदोलन के साथ जो जुड़े थे तो इसमें रहेगा राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी, ये वही राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण जो आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जो चंपारण आंदोलन था ये मुख्यतः किसान पर ही आधारित था। तो अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी और राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। और गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में ही किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी, याद रखिएगा, ये पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो पटना में हुई थी। और कब हुई थी? पहली बैठक जो हुई थी मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक मई 1934 में पटना में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो नरसिंह नारायण जी का आपने नाम सुना हो तो नरसिंह नारायण जी एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या थे तो बताएंगे प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, यानी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। हमने आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था जो इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए था और इन्हें लोकनायक की उपाधि भी दी जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो भेजा गया था इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ये क्या था कि 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में जगत नारायण लाल जो थे इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इन्हें जब अंग्रेज सरकार ने इन्हें पकड़ लिया तो इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी कौन थे? बिहार की राज्य के जो थे पहले मुख्यमंत्री थे, यानी बिहार के पहले सीएम थे। कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण जी। और वर्तमान सीएम कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। और वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान जी। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आर दिवाकर जी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है? तो हमने आपको बताया था बिहार राज्य से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, वो है नेपाल की। और बिहार जो सीमा बनाता है किस किस के साथ बनाता है? झारखंड के साथ बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है
और एक और आप बताइए किसके साथ बनाता है। तो हमने आपको कल बताया तो आप बताइएगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के साथ बिहार सीमा बनाता है। तो दोस्तों आज का जो क्विज था बिहार स्पेशल, आज का यहीं पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर हम फिर से बिहार स्पेशल क्विज, बिहार स्पेशल क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बिहार के जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है वो इस समय आ चुकी है और लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें ये जो हम बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम जरूर आएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।